हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल में बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि एनएलपी की विजुअल स्क्वैश टेक्निक कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जब हम उसको स्क्वैश करते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ते हैं, उसके लिए हम किस तरीके से अपने ब्रेन के उस हिस्से को जो हमसे ये कह रहा होता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, या उस हिस्से को जो हमसे ये कह रहा होता है कि हमसे ये काम हो पाएगा, इन दोनों को एक साथ कैसे लेके आते हैं। ये टेक्निक हमको इस तरीके से उसके ऊपर काम करना सिखाती है कि हम अपने रेजिस्टेंसेस को, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और आप ना अपने जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, यानी कि जो कुछ भी आपको लगता है ना, उनको लिखना शुरू कर दीजिए और एक एक करके बार बार इस वीडियो पर आकर इस विजुअल टेक्निक को देखिए, इस विजुअल स्क्वैश टेक्निक को देखिए और फिर अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर करने के लिए वो सब कीजिए जो इस वीडियो में बताया गया है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल तरीके से आपको विजुअल स्क्वैश टेक्निक बताने वाली हूँ कि इस तरीके से कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना एक पेपर लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर अपना एक बिलीफ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि लोग मुझे धोखा देते हैं, ठीक है, तो आपने ऊपर लिखा लोग मुझे धोखा देते हैं। अब ये आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है या फिर एक मैनिफेस्टेशन है या एक एफर्मेशन है जो आपके मन में है, बिकॉज ऑफ विच आप अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको धोखा देते हैं। अब आपको अपने इस लगने को चेंज करना है, क्योंकि जब तक हम अपने लगने को चेंज नहीं करेंगे हमारा होना चेंज नहीं होगा, यानी सिचुएशंस आनी बंद नहीं होंगी, क्योंकि जो हमको लग रहा होता है हम वही चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि आपने ना ये लेफ्ट हैंड साइड, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ये मान लेना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपको ये बोल रही है कि लोग मुझे धोखा देते हैं। अब अपना राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड को यहाँ पर लेके आइए और बोलिए कि लोग मुझे धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि एक पेपर के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड आपका, यानी कि एक पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या बोल रहा है और दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या बोल रहा है, दोनों चीज़ों को लिखना है। तो पहले आपने लिखना है कि लोग मुझे धोखा देते हैं, इस फीलिंग को आप वहाँ पर लिखना शुरू कीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों लगता है कि लोग मुझे धोखा देते हैं। और जब उसके बाद में ना आपको लिखते जाइए कि ऐसा पहले ऐसे ऐसे हुआ था, फिर वो जो भी आपके साथ पास्ट एपिसोड्स हुए हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें आपको ऐसा बार बार फील हुआ कि लोग आपको धोखा देते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर आपने फिर से लिखना है कि लोग मुझे धोखा नहीं देते हैं, इसके लिए कितने एविडेंसेस हैं आपके पास में। यानी कि ऐसा तो हुआ होगा ना कि कभी कुछ लोग तो ऐसे होंगे आपकी लाइफ के जो आपको बिल्कुल धोखा नहीं देते हैं, आप उनके बारे में लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो बिलीफ है ये मुझे कैसे सर्व कर रहा है, क्या ये मेरे को हेल्प कर रहा है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड बोलेगा कि नहीं, ये मुझे नहीं हेल्प कर रहा। तो आप अपने राइट हैंड की साइड पे भी जो है ना यही क्वेश्चन पूछिए, क्या ये नया बिलीफ मुझे हेल्प कर सकता है। उसका आंसर होगा हाँ, ये कर सकता है। अब आपके दिमाग में फिर से ये जो लेफ्ट वाला है ना, ये कहता है लेकिन मेरी रियलिटी तो कुछ और कह रही है और वहाँ पर रियलिटी कुछ और है। तो वहाँ पर आपको अपने आप को ना ये बताना है कि अगर मेरे को इस रियलिटी को चेंज करना है तो ज़्यादा फोकस उन लोगों पे करना है जिन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। तो आप बस ये सोचकर आपने अपने लेफ्ट ब्रेन को और राइट साइड ब्रेन को, यानी कि एक पार्ट जो आपको कुछ कह रहा है एक बिलीफ के बारे में और दूसरा पार्ट जो उस चीज़ के लिए कह रहा है, आपने उन दोनों को ना एक सेंटेंस या एक वर्ड पर लेके आना है। ठीक है, ये फीलिंग कि मुझे लोग धोखा देते हैं आपको कंफर्टेबल फील करवा रही है, क्योंकि बार बार आपके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, और वो फीलिंग कि जो लोग मुझे धोखा नहीं देंगे तो मेरे साथ क्या होगा, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगी। राइट, क्योंकि अभी तो ये फीलिंग इसलिए कंफर्टेबल फील करवा रही है क्योंकि मैंने बार बार फील की है, और वो सेफ्टी की फीलिंग है, क्योंकि हमारा ब्रेन वही चीज़ हमसे बार बार करवाता है जो हमारे लिए सेफ फीलिंग हो। अब उस फीलिंग को जब आप ये बोलते हो, लिखते हो कि दिस फीलिंग इज़ मोर कंफर्टेबल, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा ना कि सब लोग मुझे ऐसे मिलेंगे जो मुझे हेल्प करेंगे, तो लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी ना। बस जब आप ये लिखते हैं कि हाँ, यहाँ पर मुझे जो है ये फील होना है, ये फील होना ज़रूरी है
कि लोग मुझे धोखा नहीं देते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं और लोग मेरे सारे काम आसानी से करवा देते हैं। अब ये लिमिटिंग बिलीफ चेंज हो रहा है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को एक साथ लेके आए। अब आप अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को वही सारी कॉन्वर्सेशन जो वहां पर आपने लिखी है, उस सारी कॉन्वर्सेशन को यहाँ पर मन में सोचना शुरू कर दीजिए। अब लेफ्ट साइड आपको कुछ बोल रहा है, राइट कुछ बोल रहा है, लेफ्ट कुछ बोल रहा है, राइट कुछ बोल रहा है, लेकिन दोनों के दोनों एक ही कंक्लूजन पे आ रहे हैं। और वो एक कंक्लूजन क्या है कि आपका जो राइट साइड है, यानी कि जब आपको लोग जो है वो अच्छे मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फीलिंग है। आप इन दोनों को मिला दीजिए कि दोनों एक ही फीलिंग के ऊपर जा रही हैं, दोनों ही आपको कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं। जैसे ही आप ये हाथ मिलाएंगे ना, ये विजुअल स्क्वैश यानी कि आपका लिमिटिंग बिलीफ जो पुराने वाला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, ये इतनी अमेजिंग टेक्निक है ना, इतनी अमेजिंग टेक्निक है कि आपको इस टेक्निक के बाद में बहुत सारे बिलीफ्स को ना तोड़ने का एक सिंपल सा तरीका मिल जाएगा। बस उसमें करना सिर्फ इतना सा है, अपने बिलीफ के जो आपका प्रेजेंट बिलीफ है उसके बारे में लिखिए, जो आपका करंट बिलीफ नहीं है लेकिन होने वाला है, यानी आप चाहते हैं कि ये नया बिलीफ मैं बनाऊं, उसको एक साइड पर लिखिए। और लास्ट में आप लिखेंगे ना कि फीलिंग क्या है, यानी कि जब वो नया बिलीफ आएगा तो कौन सी फीलिंग आ रही है। वो फीलिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं कंफर्ट की, सेफ्टी की, हैप्पीनेस की, इस तरीके की होगी कि जो आपकी लेफ्ट वाली फीलिंग से मैच करती है। ठीक है, और जैसे ही आप मैच करते हो उसको फीलिंग पर लेके आते हो, जो लिमिटिंग बिलीफ है वो स्क्वैश हो जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक टू चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स इनटू व्हाट यू रियली वांट। और जब हम ये करते हैं ना तो वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन आवर लाइव्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपको मेरे चैनल के थ्रू, मेरे सजेशंस के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन फील होती है तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।